Max B Studio presents. एक आम का बहुत सुंदर और विशाल बगीचा था जिसमें अनेक उन्नत नस्ल के आम के पेड़ लगे थे। इस बगीचे में फलों की रखवाली के लिए एक माली रहता था। इस साल आम की फसल बहुत अच्छी हुई थी। गांव के पास का एक लड़का जो बहुत शरारती था और बुरी संगत के लड़कों के साथ रहता था, वो रोज दोपहर के समय जब माली अपना दिन का खाना खाकर थोड़ी देर के लिए आराम करता, वो बगीचे की बाउंड्री लंघकर आमों को तोड़ लेता और बाजार जाकर औने पौने भाव में आमों को बेच देता। आमों का मौसम होने के कारण बगीचे का मालिक हर दूसरे दिन अपने बगीचे में आकर आमों का निरीक्षण करता और आमों की संख्या कम होते देख वो बहुत नाराज होता और माली पर चिल्लाता। माली बेचारा बहुत गरीब और सीधा साधा व्यक्ति था। आमों की रखवाली करने की जो तनख्वाह उसे मिलती थी वो उसी से अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करता था। रोजाना आम की चोरी से अब वो रोज बगीचे के मालिक से डांट खाता और खूब जलील होता। माली अकेले बैठकर खूब रोता और सोचता कि आखिर आम कम क्यों होते जा रहे हैं। एक दिन बगीचे का मालिक उसी वक्त बगीचे में आया जिस वक्त वो लड़का आमों की चोरी करता था। वो लड़का बगीचे के मालिक को देखकर बाउंड्री के पीछे छुप गया और माली को डांट खाते सुन बहुत खुश हो रहा था। बगीचे के मालिक ने माली को खूब डांटने के बाद ये कह दिया कि अगर अब आमों की संख्या में कमी हुई तो वो उसे नौकरी से निकाल देगा। ये कहकर वो बगीचे में बने अपने कमरे में चला गया। बेचारा माली अपनी नौकरी के जाने के डर से और अपने परिवार के बारे में सोचकर रोता रहा और रोते रोते उसे नींद आ गई। लड़का ये सब देख रहा था और माली को सोते हुए देखकर हंसते हुए बाउंड्री लंघकर बगीचे के अंदर आ गया। लड़का आमों के पेड़ पर चढ़कर खूब आम तोड़ने लगा। उसने सोचा कि आज तो माली सो रहा है, आज मैं बोरी भर के आम तोड़ूंगा। वो जल्दी जल्दी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाकर आम तोड़ने लगा। एक पेड़ पर चढ़कर वो आम तोड़ ही रहा था कि उसने देखा कि पेड़ पर एक सांप फन फैलाकर उसको काटने को तैयार बैठा है। ये देखकर वो घबरा गया और उसके पैर लड़खड़ा गए और वो सीधे नीचे गिर गया। लड़का इतनी बुरी तरह गिरा कि वो चल नहीं पा रहा था। लड़के की गिरने की आवाज़ सुनकर माली जाग गया और उसे पकड़ लिया। वो सीधे उसे पकड़कर मालिक के कमरे में ले गया और सारी दास्तान बताई। बगीचे का मालिक बहुत समझदार था। उसने देखा कि लड़के की आयु अभी ज्यादा नहीं है, इसलिए उसने माली को कहा कि स्टोव में से एक पके आम की भरी टोकरी लेकर आओ। इसके बाद बगीचे का मालिक लड़के को लेकर अपने माली के साथ लड़के के घर गया और लड़के के माँ बाप को आम की टोकरी भेंट करते हुए पूरी कहानी बताई और लड़के के संबंध में माता पिता की क्या जिम्मेदारी होती है, इसका एहसास कराया। इसके बाद बगीचे के मालिक ने अपने माली से सबके सामने माफ़ी मांगी और माली की तनख्वाह डबल कर दी। बगीचे के मालिक के इस अच्छे व्यवहार का लड़के पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और उसने सबके सामने कभी चोरी न करने की प्रतिज्ञा की। इसके बाद लड़के की जिंदगी बदल गई और माली भी खुश हो गया और आम के बगीचे से आम की चोरी भी बंद हो गई।